बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर्मेट मेन्यू में आज हमारा सबक है टैब में। जैसे हम टैब में क्लिक करते हैं, यहाँ एक काली पट्टी सेलेक्ट जैसा आ जाता है। ये सेलेक्ट क्या की सूरत नहीं है, बल्कि यह एक हाईलाइट हुआ है। टैब का ऑप्शन है ये ऑप्शन हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, देखिए। और अगर टैब का ऑप्शन हम यहाँ क्लिक करने के बजाय कंट्रोल अल्टर टी दबा देंगे तब भी आएगा। दूसरी कंट्रोल अल्टर टी तब भी आ रहा है। ये तो लाने के दो तरीके हो गए। एक तो ये है टैब पे क्लिक कर दे, दूसरा कंट्रोल अल्टर टी। तीसरा तरीका ये है जब हम कर्सर लेके पेज में हम होते हैं तब ये यहाँ टैब का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दे तब भी आएगा। इसको कैंसिल करने का तरीका तो एक तो ये है, यहाँ से क्लिक करें तब भी ये आता है, और यहाँ से क्लिक करें तब भी यही आता है। बाहर सूरत ख़त्म करने के लिए एक तरीका ये है, दूसरा तरीका स्केप बटन है, ESC स्केप बटन है। दो तरीका कैंसिल करने का, लाने के तीन तरीके। बहरहाल हम टैब लेके आ चुके हैं। उसके बाद हम टैब लगाएंगे। टैब क्या चीज़ है पहले बता देता हूँ। हम कुछ भी लिखते हैं, नंबर शुमार, एक टैब लगाया, नाम ना वल्दियत, दो टैब लगा दिया। जहाँ लंबा लिखना हो वहाँ दो टैब लगा देंगे। पता, तीन चार टैब लगा दिया। फ़ोन नंबर, इंटर मार के नीचे आया, अब एक लिखा, दूसरा टैब लगाया, वहाँ पहुँच गया। मोहम्मद सलमान, दूसरा टैब, तीसरा, चौथा, यहाँ आ गया। बार बार टैब लगाना पड़ रहा है ना, जितना फासला दिया। ये एक जैसे शेड्यूल या क्या कहते हैं, जदवल नुमा या चार्ट नुमा चीज़ बनाते हैं, जैसे अभी आपने नतीज में देखा। लेकिन उसमें लाइनिंग है, इसमें लाइनिंग नहीं है। लाइनिंग के बगैर भी इस तरह की चीज़ बनाते हैं, तो ये टैब दे दे के बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो टैब हमें बाज़ जगह 3-4 दफ़ा लगाना पड़ रहा है आधा इंच का, इसके बजाय हम खुद टैब सेट करें। टैब तो आप समझ गए ना, टैब कीबोर्ड में जो है उससे दबा दबा के ये आगे जाते हैं। ये टैब आधे इंच का लग के जा रहा है। हम चाहते हैं कि किसी जगह आधे इंच का हो, किसी जगह 3 इंच का हो, अपनी सहूलत से सेट करें। उसके लिए इस टैब पे जाते हैं। पहले तो शुरू यहाँ से लिखा ही होगा। दूसरा टैब हम कहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ पर सिर्फ क्लिक कर देंगे, लाइन आ जाएगी। तीसरा टैब हम कहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ क्लिक कर देंगे, वहाँ लाइन आ जाएगी। चौथा यहाँ लगा दी। अब आप जैसे इसको ख़त्म करेंगे और लिखें आप नंबर शुमार, टैब दबा देंगे, वहीं चली जाएगी। ये आधे इंच का सिलसिला नहीं है, अब जहाँ हमने लगाया तो वहीं पहुँच रहा है। नाम ना बोल दिया। अब टैब पे कहाँ जा रहा है देखिए, सिर्फ एक टैब से देखिए कहाँ जा रहा है। इसी तरह चलता जाएगा, देख रहे, लाइनिंग चलती जाएगी। अच्छा, टैब पे दोबारा गए, ये जो लाइनें हैं उसी के साथ साथ लिखा हुआ है। अगर कोई लाइन आपको नहीं चाहिए, आप उसको क्लिक पकड़ के बाहर फेंक दें, ख़त्म हो जाएगी। जैसे वहाँ चला गया, टैब ख़त्म हो गया ना। अच्छा, अब इतनी बात तो पता चल गया टैब कैसे लाते हैं। और टैब सेलेक्ट करने का तरीका ये, क्लिक दबा दिए, इसको पकड़ के आगे पीछे भी लेके जा सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये भी हो गया। अब ये टैब सेलेक्ट है, अब ये सेलेक्ट है, मोटा हो जाता है ना। अच्छा, उसके बाद अब इन तमाम चीज़ों में आते हैं। ये तो क्या है, ख़त्म करने के लिए। तमाम लाइनों को शुरू से कुछ फासला देने के लिए, जिसे हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तमाम लाइनों को आखिर से फासला देने के लिए, ये पहले पढ़ चुके हैं। एक ये कहाँ से होगा, यहाँ से, शुरू से आखिर से। ये देखिए मैंने, हाँ, पूरी लिखाई को इसमें आपने आधा इंच कर दिया,
इसमें भी आधा इंच किया। अब इंटर मार के देखें, ये यहाँ खुद बहुत चला गया। मैं ये सारे टैब ख़त्म कर देता हूँ, हमें ये टैब की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर ये सब कुछ ख़त्म कर देता हूँ, पेज ही दूसरा ले लेता हूँ। ये मज़ामीन है, इन सब को हमने सेलेक्ट किया। इन सब में सारी लाइनों को, ये तो पहले लाइन है ना, पहले लाइन है ना, सारी लाइनों को हम आगे करना चाहते हैं शुरू से और आखिर से भी। जैसे एक पैराग्राफ हम बंद कर देते हैं, जैसे गुज़श्ता सबक में मैंने बताया था, एक नोट या एक हिकायत नकल करना हो या एक तर्जुमा हो या एक अरबी इबारत हो, दोनों साइटों से हम क्या करते हैं, इंडेंट दे देते हैं, इसको कहते हैं इंडेंट। उसके लिए भी हम उसी पैराग्राफ में जाके ये देखिए, इसको तमाम लाइनों को शुरू से। अच्छा, ये जो पैराग्राफ का हर फर्स्ट लाइन का दिया हुआ है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये तो हम कहाँ से किया था, हमने जाके फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन, हर पैराग्राफ का पहला लाइन हम यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं, ला भी सकते हैं। यही चीज़ हमारे इस टैब के अंदर यहाँ दिया हुआ है। आप इस ऑप्शन को देखें ज़रा, मैं मैग्नीफायर गिलास से आपको दिखाता हूँ। इस हिस्से को आप देखें, ऊपर ऊपर जूमिंग में इस एरिया में देखें, इस बटन को, तमाम लाइनें अपनी सही हालत में है। पहली लाइन, फर्स्ट लाइन एक टैब आगे है और वो क्या है, आधा इंच। तो हर पैराग्राफ के पहले लाइन को एक जो फासला दिया वो यहाँ सेट किया हुआ है। पैराग्राफ में भी हम ये बात पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी हम यहाँ से सेट कर दे इसको *3, इंटर मार दे। आप देखें सब चीज़ जगह हो गया। अगर आप यहाँ से 0 दे के ख़त्म भी कर देंगे, ख़त्म भी हो जाएगा। ये एक नई चीज़ आपको समझ में आ गई। क्या चीज़, कि हर पैराग्राफ के पहले लाइन के जो पैराग्राफ की पूरी सेटिंग है, जो हम फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ में जाके करते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ सामने सामने फ्रंट पे दिया हुआ टैब पे जाके आप यहाँ से कर सकते हैं। ये क्या है, हर पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, हमने इसको वो कर दिया। अब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये उल्टी तरफ से, ये बाएं तरफ से, ये कौन सा ऑप्शन है ये भी बता देना। पैराग्राफ में जाके पहले पैराग्राफ का हम ख़त्म कर, पैराग्राफ में जाके देखे बिगिनिंग और एंड, शुरू से और आखिर से जो हम वो देते थे, खाली जगह कर देते थे, एंड से और शुरू से। देखे आपने, दोनों तरफ से वो हो गया, जैसे तर्जुमा वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो यही चीज़ आपका टैब में भी मौजूद है। एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा देख लीजिए। यहाँ से आधा इंच किया, यहाँ से आधा इंच कर दिया, इंटर कर दिया, हो गया। वो बात आपके सामने है दोनों तरफ से। तो ये चीज़, एक ऑप्शन ये भी समझ गए आप, एक ये भी, ये फर्स्ट लाइन का हर पैराग्राफ, तीनों चीज़ समझ गए। इसको मैं अपनी हालत पे दोबारा कर देता हूँ, फर्स्ट लाइन को जो उसूल है वो कर देता हूँ, फिर हो गया अपनी हालत में। अब ये वाला ऑप्शन आ जाता है। ये क्या है, आपने पढ़ा था, इस पैराग्राफ की सूरत हाल से निकलना पड़ेगा। फॉर्मेट में गए, पैराग्राफ में, ये क्या है, टैब। उमूमी डिफ़ॉल्ट का मतलब आम हालात में टैब की साइज़ क्या है, आधा इंच। मैंने यहाँ टैब लगा लगा के चेक भी कराए थे। एक नए फाइल में हम जाते हैं, ये पेज यहाँ से शुरू हो रहा है। हमें एक टैब दबाते हैं, आधे इंच के फासले पर जा रहा है, देख रहे हैं। ये उमूमी टैब की साइज़ है। इस टैब की साइज़ कहाँ पर मौजूद है, पैराग्राफ में जाके यहाँ पर, यहाँ से भी हम चेंज करते हैं। यही चीज़ हमें टैब में भी दिया हुआ है। कहाँ पर, ये टैब की उमूमी साइज़ जो है, आप यहाँ से कर दें। उमूमी तौर पर टैब की साइज़ क्या हो, क्या *3 हो। ये देखिए, अच्छा टैब दबाता हूँ, *3 पे जा रहा है, आधे इंच पे नहीं जा रहा है। और यही चीज़ आप पैराग्राफ में जाके चेक करें, वहाँ पर भी 3 हो चुका है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि यहाँ से ये जो टैब
ये उम्मी डिफ़ॉल्ट टैब की साइज़ है, ठीक है। ये ऑप्शन, ये दोनों, ये हो गया, ये क्या, ये बता दीजिए। जैसे हम मुख्तलिफ टैब लगाते हैं ना, अब इसको एक एक ऊपर करके हटाते हैं। अगर आप चाह रहे सारे को एक ही दफ़ा में हटाएं तो ये ऑप्शन है सारे टैब को हटाने के लिए। चूँकि ये टैब से मुतालिक है इसलिए पैराग्राफ में नहीं जाएगा, चूँकि बाकी चीज़ पैराग्राफ से मुतालिक था। ये भी ऑप्शन आप समझ गए। उसके बाद ये क्या चीज़ है, ये देखिए, आपने कोई टैब लगाया, जो जो टैब आप सेट करके लगाते जा रहे हैं ना, उसकी वैल्यू यहाँ लिखी जा रही है। अभी इस वक्त ये टैब सेलेक्ट है, इस वक्त ये टैब सेलेक्ट है, इसकी साइज़ वहाँ बता रहे हैं। अब इसकी साइज़ मतलब फासला में बता रहा हूँ। इस टैब के साइज़ सफ़े के शुरू से लेकर कहाँ तक वो मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। ये 2 इंच के फासले पर टैब लगे, 2 इंच के फासले पर खुद ही चला गया। ये पहला जो हम चाह रहे हैं आधा इंच के उसमें हो, 5 करके कर दिया आधा इंच में। दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना फासला होना चाहिए, मैंने कहा 2 इंच है ना, मैंने कहा 2.5 इंच हो। ये जिसको सेलेक्ट करेंगे ना उसको आप अपनी साइज से रख सकते हैं। यहाँ से ये 5 इंच के फासले पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 इंच नहीं है बल्कि शुरू से गिना जाता है। ये इसके क्या साइज़ है, 2.5 इंच। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 इंच नहीं है बल्कि ये सफ़े के शुरू से, देखिए ये 1 इंच है, ये 3 इंच में है, तो 1 से 3 का मतलब 2 इंच है ये, तो वहाँ तो 2.5 बता रहा, 2.5 तो यहाँ से बता रहा। समझ गए आप ये चीज़ भी। अच्छा, हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से ये लाइन सेलेक्ट कर दिया, फिर ये सेलेक्ट किया, फिर ये लाइन सेलेक्ट कर दिया, फिर ये सेलेक्ट किया, फिर ये लाइन सेलेक्ट कर दिया। अब आप देखिएगा, जब भी मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे टैब लगाऊंगा खाली जगह को क्या चीज़ भर देगा, वही लाइन। टैब दूंगा खाली जगह को वही लाइन भर देगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती भी है अक्सर। आपने सेट कर दिया, खुद ही नुक्ते नुक्ते आ रहे है ना, तो ये खाली जगह का ये स्टाइल भी दे सकते हैं। टैब पे गए, ये है इस तरह के और स्टाइल भी है, ये स्टाइल भी दे सकते हैं। देखिए मुझे सेलेक्ट करके करना पड़ेगा, गलती क्या होगी, इस लाइन को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट, यहाँ एक एक करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने ये लाइन सेलेक्ट किया, ये वाला लाइन सेलेक्ट किया, ये वाला लाइन सेलेक्ट, ये वाला लाइन हो गया। अब जब भी मैं काम करूँगा वही लाइन आएगा। इस तरह की लाइन की भी जरूरत है। ये कितने काम की चीज़ है, क्योंकि किताब के रिसाले में, रसीद में, इधर उधर काम करने के लिए सारे ऑप्शन की ज़रूरत है। ये ऑप्शन भी आप समझ गए, इसके बराबर में दिया हुआ, ये भी समझ गए कि किस फासले पर। ये देख लेते हैं क्या है। टैब पे जाके हमने टैब लगा दिया, एक टैब इधर लगाया, एक टैब इधर लगाया, एक इधर लगाया, लेकिन टैब लगाते वक्त इसको सेलेक्ट करके इसका रुख किस तरफ है टैब का, ये इंग्लिश के हिसाब से दिया हुआ है। ये चूँकि उस तरफ से आके उल्टी तरफ से आके आगे जा रहा है, इस तरह दिया हुआ ना। सबको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करके ये ऑप्शन कर देता हूँ ताकि आपको ये भी पता चल जाए। इसको सेलेक्ट करके तीसरा ऑप्शन कर देता हूँ,
इसका मतलब ये है जब लिखाई उस टैब पे आप पहुंच के लिखेंगे तो लिखाई आगे की तरफ बढ़ेगी। इसमें इसमें यह है कि लिखाई पीछे की तरफ जाएगी। इसमें यह है कि लिखाई दोनों तरफ जाएगी। अब आप टैब हटाएं, इसमें आप लिख रहे हैं आगे की तरफ जा रही है ना लिखाई। इस टैब में देखें, चूँकि उसी सफ़े में हो गया है इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं। एक नया सवाल लेते हैं। टैब लगाया मैंने, एक टैब यहाँ दिया वो उस पर सेट किया हुआ, दूसरा टैब दिया वो इस पे सेट किया, तीसरा टैब दिया जो इस पे सेट किया। अब देखिएगा ये आगे चल रहा है लिखाई, दूसरे टैब पे पीछे जा रहा है लिखाई, पीछे की तरफ जा रहा ना, आगे की तरफ तो नहीं जा रहा। इस वाले में देखे दोनों तरफ जा रहा है। कैसे पता दोनों तरफ जा रहा है? अब देखे इस टैब पे आगे की तरफ गया, इस टैब पे पीछे की तरफ लिखाई गया, इस टैब पे दोनों तरफ गया, लेकिन ये ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आखिर वाला ऑप्शन किया, ये डॉट के साथ है। अगर आप इसको सेलेक्ट कर, इसको ये वाला कर देते हैं, आप इस टैब को दोनों तरफ के बजाय ये वाला कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें दाएं बाएं के निशान दिए हुए हैं, नीचे तीर के नीचे नज़र नहीं आ रहा आपको। इस पे जो है सीधा है इसलिए दोनों तरफ जाएगा। इस पे क्या एक डॉट दिया हुआ है, ये देखते हैं अप्लाई होता है नहीं होता। मतलब कुछ लिख के आपने डॉट लगाया फिर दूसरी तरफ जाएगा। ये इस तरह के स्टाइल है। मिसाल के तौर पर आप लिखते रहे पीछे जा रहे हैं, जब आपने डॉट लगा दिया उसके बाद आगे की तरफ जाता है। ये इंग्लिश का होगा शायद, देख रहे हैं आप, इंग्लिश में अप्लाई हो रही है। आप लिख रहे हैं आगे की तरफ जा रहा है लिखाई, डॉट लगाया आप पीछे की तरफ जा रहा है। नहीं समझे? मैं जा रहा हूँ, कर्सर आगे बढ़ रहा है लिखाई से, डॉट लगाया अब कर्सर अपनी जगह लिखाई पीछे जा रही है। समझ गया? तो इसका मतलब ये ऑप्शन इंग्लिश में अप्लाई हो रहा है, क्योंकि उर्दू में डॉट है ही नहीं। ये देखिए इस ऑप्शन में एक लाइन के साथ डॉट बना के दिया हुआ है। इसका मतलब पहले एक तरफ चलेगा, डॉट लगा के फिर लिखेंगे तो आगे की तरफ जाएगा। ये टैब का मुकम्मल आपने समझ लिया है कि कहाँ कहाँ काम आता है, वो आप खुद ही नोइयत के एतबार से देखेंगे। टैब को हमने ख़त्म किया, ये टैब यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी। आगे एक ऑप्शन है टेक्स्ट वर्क, इसको देखते हैं। जब हम किसी लिखाई के बीच में कोई बॉक्स बनाते हैं, खा वो पिक्चर बॉक्स हो या कोई और बॉक्स हो, ठीक है, इस बॉक्स के लिखाई दाएं बाएं चला गया। अगर हम जब टेक्स्ट पे कर्सर रख के फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट वर्क पे क्लिक कर देंगे, रखेंगे टिक लगा के और नॉर्मल रहता है, तब तो बॉक्स बनाते ही बॉक्स के लिखाई दाएं बाएं फैल जाएगा, इसके नीचे नहीं है। इन्हीं खूबियों के पेश नज़र, अब देखें के पेश नज़र ये लिखा, ये हिस्सा गैप आ गया, लिखाई आगे पीछे फेंक दिया। अगर आप कर्सर क्लिक करके पेज में लिखाई के दरमियान में कर्सर रख के फॉर्मेट में जाके इस टेक्स्ट वर्क के टिक हटा देंगे, तो फिर क्या होता है, ये लिखाई के नीचे होता है बॉक्स। अब ये बॉक्स खाली है ना, हमने उसमें कोई कलर दिया, पिक्चर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, देख रहे, तो लिखाई कहाँ गायब होगी? इस बॉक्स के नीचे। इन्हीं खूबियों नाम लिखाई नीचे चला गया, आप देखें नीचे चला गया, देख रहे, ये है टेक्स्ट वर्पिंग। वर्ड में भी ऑप्शन है तो कि लिखाई के नीचे बॉक्स चले जाए, लिखाई के ऊपर बॉक्स आ जाए, ये चाहिए। तो ये ऑप्शन हम कहाँ से वो करते हैं? टेक्स्ट वर्क कर्सर लेके फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट वर्पिंग में, टेक्स्ट वर्क में हम टिक लगा दें। समझ गए ये चीज़? इसका फायदा ही है, नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऑप्शन है, बता दिए क्या काम का होता है। फॉर्मेट में जाके अगला ऑप्शन कर्सर लिया, अगला ऑप्शन शॉर्ट टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट वर्पिंग का ही है। टेक्स्ट वर्पिंग जो अभी बताया, बॉक्स इधर उधर जाता है, लेकिन ये ख़ास समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या चीज़ है, अप्लाई नहीं हुआ, मैंने कोशिश करके देखा। उसके बाद टेबल फॉर्मेट,
टेबल फॉर्मेट इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। जब हम इंसर्ट पे जाके टेबल लेंगे, टेबल बनाएंगे, तब जाके ये टेबल फॉर्मेट ओपन होगा। ये टेबल फॉर्मेट, टेबल लेआउट, ये सारी चीज़ है ना, 3-4 चीज़ें वही पर टेबल के साथ है। जब हम इंसर्ट टेबल इसको पढ़ेंगे तब ये आ जाएगा, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कल इस इंसर्ट पे जाके बीच में से इसको पढ़ लेंगे, जैसे हमने पहले पेज पढ़ लिया, पेज नंबर पढ़ लिया, ठीक है। तो इसी तरह हम टेबल भी पढ़ लेंगे। कल गोया के इंसर्ट और फॉर्मेट दोनों मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा। और इसका क्या है, जैसे लाइनें लगा के, खाने बना बना के, रिज़ल्ट वगैरह की सूरत बनाए, जैसा अभी आपने देखा, उस तरह की टाइप की चीज़ें। थोड़ा सा लंबा तफसील है, इसके लिए एक क्लास होना चाहिए, ठीक है। कल इसलिए हम वो पढ़ें।